बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर आज जो है एक अपील की गई है कांग्रेस की तरफ से, और ये भी सभी अपने विधायकों को कहा गया है कि वो जो है राहत में ज़रूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। हमारे साथ बीपी सर इस समय मौजूद है। सर, एक हालात पंजाब के तो बाढ़ प्रभावित इलाका है, उसको तो स्टेट ही घोषित कर दिया गया, लेकिन हरियाणा के हालात भी बड़े नाजुक थे इस बार। हरियाणा के हालात निश्चित रूप से नाजुक थे। हरियाणा में नुकसान बहुत हुआ है, पर कम से कम जो रेजिडेंशियल एरिया है वो इस बार बाढ़ से बच गया है। और जहाँ पर नुकसान हुआ है वहाँ पर 7-8 हज़ार का मुआवजा देना ये बहुत कम मुआवजा है। 2-2 फसल जाएंगी लोगों की, और जिन जिन एरिया के अंदर ये सब कुछ फ्लड ज़्यादा आया है वहाँ पर 50-60-70 हज़ार से कम ठेके पे ज़मीन नहीं उठती है। चाहे वो कैथल की बात कर लें, चाहे वो शाहबाद की बात कर लें, चाहे वो अम्बाला की बात करें, या यमुनानगर बेल्ट की बात करें, यमुना बेल्ट की बात करें, वहाँ पर तो ये बहुत कम कंपनसेशन है। और ये हरियाणा के अंदर जो सब कुछ हुआ है ये कुप्रबंधन का एक नतीजा है। दे वर नॉट अवेयर। इन्होंने उसकी जो हमारी कैनाल से दरिया है, जिस तरह घग्गर है, तो उसकी जो बाउंड्रीज है उसको बांध के रखना चाहिए था, सो दैट पानी खेतों में न जाए और कहीं ना जाए। सरकार बड़ी देर में जागती है। शुरू में ना तो ड्रेन्स की सफाई करवाती है, और सारे ड्रेन्स में इनसे पूछो कब सफाई कराई है, और सभी ड्रेन्स के अंदर पानी बड़ी स्लो से जाता है। सारी की सारी पत्ते वगैरह और सारे पेड़ वगैरह ऊपर नज़र आते हैं। और इस बात के लिए कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बारिश हो जाएगी, नहीं, तैयारी पूरी होनी चाहिए। सर, अभी चौटाला की तरफ से कल एक सेवा नाम की एक ऐप लॉन्च किया गया। वो कहते हैं कि इसके ऊपर मैं नौजवानों से, हरियाणा के लोगों से जुड़ूंगा, और जो समस्याएं होंगी लोगों की, क्योंकि कहते हैं विपक्ष जो है वो तो विपक्ष का रोल ही नहीं निभा रही है। और उन्होंने एक बार फिर से जो आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को जिताने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड हिज लॉस्ट ग्राउंड्स। चौटाला साहब ये खुद बता दें कि इस बार उन्होंने चुनाव किसकी डायरेक्शन पे लड़ा, टिकटें किस किस को दी, उनमें श्री मनोहर लाल जी का क्या रोल था। ये तो कांडा साहब ने सारी बातों को अच्छी तरह कर दिया। 2 सीटें आई हैं, और हमेशा ही नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी पार्टी क्या करेगी, कैसे हरियाणा का निर्माण करेगी, कैसे हरियाणा को आगे बढ़ाएगी, अपना विजन तो बताएं कम से कम। विजन तो बताते नहीं हैं, उनको तो बस सामने मुकाबले में बुढ़ा साहब नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है सर कि क्यों कहते हैं कि कांग्रेस हालांकि विपक्ष में है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई मुद्दों पर कांग्रेस की चुप्पी रहती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एलओपी तो घर पर भी सवाल खड़े कर दिए, कहते क्यों नहीं खाली कराया गया जब वो एलओपी ही नहीं है, तो किस हक से दे रखा है ये घर? LOP, we are occupying the house, and if the government will go for the penalty or penal rent, then we'll pay the penal rent. That's not the problem. सर, एलओपी कब तक हरियाणा का, क्योंकि अब तो सरकार को बने भी तकरीबन 1 साल सर होने जा रहा है, 27 को। There are many leaders in the center to whom Modi ji is obliging, and even not no penal interest is being charged. आपको नहीं लगता कि ज़रूरी है एलओपी पंजाब हरियाणा के लिए बड़ा ज़रूरी है? कई ऐसे मुद्दे हैं। को करना चाहिए। हम तो काफ़ी बार कह चुके हैं, और वो संगठन का मामला है, वो संगठन लगता है इकट्ठा बनाना चाहते हैं। सर, पंजाब में एक मुद्दा बड़ा ज़्यादा इस समय गरमाया हुआ है, वो है कि होशियारपुर में एक छोटे बच्चे को मार दिया जाता है प्रवासी की तरफ से, और उसके साथ बहुत ही गंदे तरीके की हरकतें और बर्बरता की जाती है। उसके बाद अब प्रवासियों को लेकर लोगों ने इसके ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। लोगों की तरफ से साफ तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि इनको अब निकाला जाए। आप किस तरीके से देखते हैं? पंजाब में आप गवर्नमेंट के हाथ से इट्स आउट ऑफ कंट्रोल देयर। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, फ्लड पंजाब में आया, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री भी आए तो ऊपर से सर्वे करके चले गए, नीचे नहीं उतरे।
तो इनको जो क्राइसिस का टाइम है उससे इनको सेंटर से प्रॉपर वे में मदद मांगनी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। सर प्रवासियों को लेकर ये लोग अब मते मतलब पास होने शुरू हो चुके हैं गांव-गांव में। दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं। कोई प्रवासी कहाँ के प्रवासी हो गए? अगर कोई बिजनेस के कोई पाकिस्तान से प्रवासी तो आए नहीं है, बांग्लादेश से प्रवासी तो आए नहीं है, ना ही कोई बलूचिस्तान से प्रवासी आए हैं। प्रवासी है तो हमारे देश के वासी हैं, अपने रोज़गार के चक्कर में आते हैं। वहाँ पर उनके बिना गुजारा भी नहीं चलता किसानों का और लोगों का और फैक्ट्री यूनिट का। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वीपी सर। कैमरामैन जिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।